साथियों नमस्कार और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए जो प्रयास इंस्टीट्यूट सीकर के द्वारा जो 15 जनवरी 2023 को पेपर आयोजित करवाया गया था, तो उसके अंदर से ये वैसे L1 का पेपर है, ठीक है। तो L1 के तो आपके पूरे 150% इस वीडियो में मिलेंगे और L2 के लिए यहाँ पर 80% जो है ये L1 और L2 के लिए 80% कॉमन है, ठीक है। तो दोनों लेवल वाले इसको देख सकते हैं। 80 क्वेश्चन लेवल 2 वालों के लिए और L1 के लिए पूरे 150%, ठीक है। तो PDF इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी आपको, आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रेड 3 L1 और ये 15 जनवरी 2023 को आयोजित करवाया गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021-22 व 22-23 में राजस्थानी भाषा के लिए क्रमशः किसे सम्मानित किया गया था? तो किसी को सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मितेश निर्मोही और कमल रंगा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्ट समिट राजस्थान 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन के लिए किस राज्य के अधिकारी एक्सपोजर विजिट पर राजस्थान आए हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा केरल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के प्रमुख आयोग बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में असंगत हैं। तो कौन सा यहाँ पर असंगत हैं? तो देखिए राज्य समाज कल्याण बोर्ड अर्चना शर्मा, राज्य युवा बोर्ड सीताराम लंबा, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ब्रज किशोर। तो ये तीनों A, B और C तो सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है, राज्य अनुसूचित आयोग लक्ष्मण। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संगत हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही संगत है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के 7 अजूबों की कलाकृति राजस्थान में कहाँ पर बनाई है? तो ये अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में सत्य कथन है। तो कौन सा यहाँ पर सही सत्य कथन है? तो इसकी थीम थी वो क्या थी? हिट राजस्थान और फिट राजस्थान, हिट राजस्थान और फिट राजस्थान। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है? तो यहाँ पर 229 खिलाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो पहला ही कथन इसके अंदर असत्य है, शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है, जो कि ये गलत है। देखिए इसमें 4 माह से 2 वर्ष तक सभी कोर्स शामिल हैं। बजट 2022-23 में 15,000 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाने की घोषणा की गई है और लाभार्थी वर्ग इसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय रुपये 8 लाख से कम हो या फिर माता पिता राज्य की सेवा में हो, मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। तो B, C और D इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर जो A है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है? देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित योजना कौन सी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया? कौन सा 16वां? तो ये किसको घोषित किया गया था? रणखार चित्तलवाना। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो पहला है इसके अंदर A,
दूसरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड एवं जम्बूरी का आयोजन 1856 ईस्वी में जयपुर में हुआ। तो ये इसके अंदर सही नहीं है, गलत है, यानी गलत। ऑप्शन नंबर ए। 18वीं जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को हुआ था और इसकी जो थीम थी वो शांति के साथ में प्रगति, ये पूछा जा सकता है। शांति के साथ प्रगति इसकी थीम थी और उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, और रोहट पाली से इसकी शुरुआत हुई थी और 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया था। तो पहला कथन इसके अंदर असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी किसे घोषित किया गया? कौन सी तीसरी? तो यहाँ पर अम्मागढ़ जयपुर को, यह अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, अम्मागढ़ जयपुर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों में कौन सा शामिल नहीं होता? तो यहाँ पर भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया हुआ है? देखिए, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था इसको। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को वृक्ष जो मेला है खेजड़ी गांव में लगता है और इसको स्थानीय भाषा में कांडी कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है सीमलो। क्या कहा जाता है? सीमलो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, काजरी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? काजरी। तो यहाँ पर देखिए काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, ये भी सत्य है। और भारत सरकार ने इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से की थी। तो ये कथन भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है, काजरी ने 2011 में लाठी सीरीज की खोज की थी। तो ये इसके अंदर असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानने वाला विद्वान कौन सा नहीं था? तो यहाँ पर G.H. ओझा। ठीक है, G.H. ओझा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में असत्य कथन को छांटिए। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन है? देखिए, कवि बांधव की उपाधि प्राप्ति इसको और अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, और हरिकली नाट्य की रचना भी विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। दरबारी कवि सोमदेव ने बिसलदेव रासो ग्रंथ लिखा था। तो ये इसके अंदर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बारे में असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर देखिए, मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था और सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम को इन्होंने हराया था। कुंभा को बिना भ्रष्टाचार्य की उपाधि प्राप्त है। तो ए सी डी इसके अंदर सही है। ठीक है, 19 के अंदर। और जो बी कथन है, बदरौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये इसके अंदर असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गिरीशमैल के युद्ध में मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो मालदेव के जो सेनापति थे ये कौन थे? जेता और कुंपा, डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजस्थान के वे कौन से शासक जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अजीत सिंह और महाराजा माधो सिंह द्वितीय। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा, गंगा सिंह और माधो सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1805 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ पर आक्रमण किया था? तो 22 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लेक, बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 23, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने वाले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में शामिल नहीं थे। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? तो यहाँ पर तख्त सिंह मेहता। ठीक है, बिंदुलाल, अमर सिंह राणावत और अफजल अली ये तो शामिल थे, तख्त सिंह मेहता इसमें शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, किसान आंदोलन की घटनाओं में असम्मिलित बताओ। तो यहाँ पर असम्मिलित है कुंदन हत्याकांड 1934, ये इसके अंदर असंगत है। गोविंदपुरा हत्याकांड 1923,
डाबड़ा हत्याकांड 1947 और डाबी हत्याकांड ये 1923। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रजामंडल से संबंधित असत्य दिवस को छांटिए। तो मोतीलाल दिवस जयपुर, शिक्षा दिवस जोधपुर और जवाहर दिवस जैसलमेर, ये तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगार दिवस अलवर। तो सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की वह मात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो 26 के अंदर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। तो यहाँ पर मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार सभी लाइक जरूर कर दिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर तो आप बिना कहीं कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, तात्या टोपी ने रलायता के युद्ध में झालावाड़ के किस शासक को पराजित करके धन वसूल किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, आहड़ सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता था। आहड़ सभ्यता को, तो देखिए धुलकोट, तमरवती नगरी, आगाटपुर, ये आहड़ सभ्यता के नाम थे। यहाँ पर तमर संचय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तमर संचय। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अमात्य। किस नाम से? अमात्य नाम से। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में सामंती व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित थी। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। तो ये रक्त समूह पर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध थे। लोक नायक के नाम से, तो जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों की जानकारी नहीं मिलती है। तो कौन सा अभिलेख है? तो 33 के अंदर क्या हो जाएगा? गोशुंडी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून कब बनाया गया था। तो 34 के अंदर जो राइट आंसर है हो जाएगा 1986। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए सुमेलित कीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य वो इधर है जिला ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है और शेरगढ़ बारा में है। ठीक है, देखिए ताल छापर चूरू, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा और शेरगढ़ बारा। तो ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 36 के अंदर क्या हो जाएगा? बाल संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नागतलाई करौली बांकली बांध जालोर में है, अजीत सागर झुंझुनू में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिप्सम का उत्पादन किस जिले में नहीं होता है। किसका उत्पादन? जिप्सम का उत्पादन। तो ये डूंगरपुर में इसका उत्पादन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पर पाई जाती है? माउंट आबू सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है। व्यापारिक फसल कौन सी फसल नहीं है? तो मक्का। ठीक है, कपास, गन्ना और तंबाकू ये सब व्यापारिक फसलें हैं, मक्का एक व्यापारिक फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो महालक्ष्मी टेक्सटाइल, तो ये कहाँ पर है? ये है, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है, और मेवाड़ शुगर मिल इसकी स्थापना 1932 में हुई थी, और डीडवाना सोडियम सल्फेट 1964 में, और कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड 1889। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं ले जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूपारेल नदी। क्वेश्चन नंबर 42, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। कौन से महासागर का? अटलांटिक महासागर का। तो 42 के अंदर प्यूर्टो रिको गर्त, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। तो 43 के अंदर हो जाएगा मिजोरम।
क्वेश्चन नंबर 44, चांद बावड़ी किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत सम्मिलित हैं? चांद बावड़ी तो 44 के अंदर हो जाएगा ढूंढाड़ सर्किट, ठीक है, 200 में है तो ढूंढाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, टोंक, अजमेर को और दौसा कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में ये सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर CWG, पूर्वी क्षेत्र में आते हैं ये टोंक, अजमेर, दौसा, तो ये हो जाएगा CWG। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित कीजिए पर्वत शिखर और इधर है ऊंचाई। तो देखिए सज्जनगढ़ हो जाएगा 938 मीटर, और कुंभलगढ़ तो कुंभलगढ़ में हो जाएगा 1224 मीटर, और ऋषिकेश 1017 मीटर, और आबू 1295, ठीक है, आबू जाएगा 1295 मीटर। तो 46 के अंदर ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले संलग्न नहीं है? तो 47 के अंदर जाएगा भीलवाड़ा, कोटा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में अधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित हैं? तो ये कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है ये कथन हो जाएगा BF स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 51, सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार सिफेलोकोडल में जो विकास है वो कैसे होते हैं? पहले सिर के भाग का, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आज्ञा पालन, डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवधि में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? तो 53 के अंदर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक काल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, अनुकूलन के द्वारा सीखना है। तो अनुकूलन के द्वारा जो सीखना है साहचर्य के द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मैगडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति व संवेगों के गलत युग्म को चुने। तो मूल प्रवृत्तियाँ इधर है संवेग, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए पलायन, व्यय, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, युयुत्सा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, रमन एवं अनमोल के एक ही बुद्धि लब्धि है जो कितनी है? 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की जो मानसिक आयु है वो क्या हो जाएगी? तो मानसिक आयु इसकी क्या होगी? तो 56 के अंदर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था गिलफोर्ड ने। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शेष 3 से भिन्न है? तो भिन्न कौन सा है? 16 PF, ठीक है, ये अलग है 16 PF। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से एक व्यक्तित्व का चरित्रगत लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह स्थिर, डी। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से परामर्श नहीं करता है। तो 61 के अंदर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 62, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इनको पेंशन भारत की संचित निधि से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, असुमेलित को छांटिए। लोक देवता और इधर है वंश। तो पाबूजी राठौड़ वंश के थे, गोगाजी चौहानों के थे, हड़बूजी सांखला थे,
और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले की तुलना एट्रुस्कन से की है? तो ये की थी कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? राजसमंद में। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था कहाँ पर? देखिए इसका जो निर्माण है ये सुदर्शनगढ़। ठीक है, सी। 66 के अंदर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, सुमेलित कीजिए। देखिए कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में, और पुष्कर का अजमेर में बढ़ता है, मल्लीनाथ बढ़ता है तिलवाड़ा में, और सावा का मेला बढ़ता है सावा में। ठीक है, तो 67 के अंदर हो गया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BADC। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ में प्रदेश गए हुए पति को संदेश भेजने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर है कुरजा गीत। 69 नंबर क्वेश्चन है, घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो घूमर नृत्य में नगाड़ा भी बजाया जाता है, ढोली बजाया जाता है और शहनाई भी, ये सभी। 70 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ख्याल और नाट्य क्षेत्र और कलाकार। देखिए सुमेलित करिए। कुचामनी ख्याल, तो ये हो जाएगी लच्छीराम। भेंट के दंगल धौलपुर, तमाशा जयपुर, और नौटंकी भरतपुर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जाति वह जनजाति झूठ नहीं बोलती है? हाकम राजा का जो प्याला है इसको पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कंजर जाति। 72 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल की शासक का काल माना जाता है? तो 72 में जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 73, बेमेल युगम को छांटिए। तो देखिए अजरक, बालोतरा, जाजम, अकोला, और इधर है रमकड़ा। जो रमकड़ा उद्योग है ये गलत है। ठीक है, तारकसी नाथ द्वारा किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोरा और धोरो उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्री लाल नथमल जोशी। 75 नंबर क्वेश्चन है, 84 व नागरचोल किस बोली की वो बोली हैं? 84 और नागरचोल, तो ये है ढूंढाड़ी की। 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की अलख जगाने वाले संत कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा संत धन्ना। इसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, लठमार होली। तो ये लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये श्री महावीर जी करौली के अंदर। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापत्य से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा मंदिर निर्माण संरचना पर आधारित छतरियाँ हैं? तो मंडोर की छतरियाँ। देखिए 79, हमेल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये गले में, हमेल आभूषण गले में। 80 नंबर क्वेश्चन है, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो ये अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान, बी। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक 21 दिनांक 18 मई 2020 के आदेशानुसार राज्य में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर दुर्बल वर्गों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यहाँ दुर्बल वर्ग के बच्चे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जाएगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये या फिर इससे कम हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है, 80 तक के जो क्वेश्चन हैं ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ठीक है, दोनों के लिए ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, L1 और L2 के लिए, तो दोनों ही लेवल वाले इसको जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से, तो 81 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, एकीकृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC तथा विद्यालय प्रबंधन समिति SMC दोनों के बारे में समान रूप से लागू होने वाली बात कौन सी है?
तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों की कार्यकारिणी परिषद में की मासिक बैठक अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या के दिन। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 83 के अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 7 अध्याय और 29 नियम हैं। ये कथन असत्य हैं। देखिए इसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी और इसके अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया। राज्य में पाठ्यक्रम निर्माण और मूल्यांकन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर को शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था घोषित किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकृत शिक्षा योजना के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग को एकीकृत करके नए विभाग स्कूल शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। तो 84 के अंदर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 अगस्त 2018 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 वर्षीय विद्यालय शिक्षा का 4 स्तरीय ढांचा, शिक्षक बनने के लिए 4 स्तरीय परीक्षा योग्यता प्रणाली और 2030 तक शिक्षक बनने के लिए 4 वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम उपाधि। तो ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राजस्थान में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो कथन देखिए, सत्र 2013-14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन और फीस पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। तो ये सही है। सत्र 2022-23 में एलिमेंट्री लेवल की भी कक्षा 1 में ही प्रवेश दिए गए हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में नहीं। तो ये भी सही है। ऑनलाइन एडमिशन, लॉटरी तथा फीस पुनर्भरण हेतु www.rajpsp.nic.in वेब पोर्टल विकसित किया गया। तो इसके अंदर तीनों ही कथन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 87, विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। तो 87 के अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी और सी, राजस्थान RTE नियम 5 और RTE 2009 की धारा 22 में। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय सूचना तंत्र प्रणाली को मजबूत करने हेतु EMIS, डाइस, UDIS, सलाह सिद्धि इत्यादि को विकसित करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नुप्पा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्यों में मजबूती के साथ क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अर्थात कुल 6 राज्यों में ये योजना लागू की गई वह हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्स। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए स्माइल 1.0, तो ये 13 अप्रैल 2020, शिक्षा वाणी 11 मई 2020 और हवा महल 2 मई 2020 और दीक्षा ये 5 सितंबर 2017। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2, 3, 4, 1। देखिए स्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020, शिक्षा वाणी 11 मई 2020, हवा महल 2 मई 2020 और 5 सितंबर 2017 दीक्षा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है सभी। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक संचालित मिड डे मील योजना के तहत कौन से 2 दिन बच्चों को साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार रोटी और सब्जी खिलाई जाने का प्रावधान है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 91। तो इसमें जाएगा सोमवार और शनिवार, सी। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य स्तर पर राजस्थान शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS का विस्तृत नाम है।
तो 92 के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, अंकुर प्रवेश दिशा स्थिज उन्नति इत्यादि हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हैं वक्ता मुक्त दिवस नव एकेडमिक गतिविधियां आयोजित कराने हेतु कक्षा समूह के नाम क्या है, अंकुर प्रवेश दीक्षा स्थिज और उन्नति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम शिक्षा नवाचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो कौन सा है, देखिए इसका प्रथम चरण जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक संचालित किया गया, तो सी इसके अंदर असत्य है। देखिए कोरोना काल में अध्ययन हुई स्थिति की भरपाई करने के लिए 2022-23 में शुरू किया गया था। राजकीय विद्यालय में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को वर्तमान कक्षा के साथ पिछली कक्षाओं का अध्ययन कराया जाता है। और डी है इसके अंदर ब्रिज कोर्स आधारित उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों के संदर्भ में प्रतिपादित पोस्ट कार्ब सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें एस का अर्थ सिस्टम है, तो ये इसके अंदर क्या है, असत्य है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रतिपादन लुथर गुइग व लिंडोल के उर्विक के द्वारा किया गया था। प्रबंधन के 7 कार्य इसमें बताए गए थे और इसमें पहला कार्य प्लानिंग और अंतिम कार्य था क्या था, बजटिंग, ठीक है, पहला कार्य प्लानिंग और अंतिम कार्य बजटिंग, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, कोरोना महामारी के दौरान आनंददायक शनिवार कार्यक्रम हवा महल के कार्यक्रमों में कौन शामिल हैं, तो देखिए इसमें आज की कविता, आज की किताब और आज की कहानी और हमारा पुस्तकालय, तो इसमें तीसरा ये मीना की कहानी, तो ये इसमें शामिल नहीं था, तो 1 2 4 5, ठीक है, 96 के अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 97, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, यह पुरस्कार वर्ष 1998 से गार्गी पुरस्कार के साथ संचालित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक मुश्त राशि 5,000 और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या फिर अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी वर्गों की जो बालिकाएं इनको ये दिया जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अंदर है बी, प्रारंभ में राज्य में कुल 186 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किए गए, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन असत्य है। देखिए इन विद्यालयों की शुरुआत सत्र 2004 और 5 में की गई थी और सत्र 2018-19 से शारदीय बालिका छात्रावासों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मिला दिया गया और इसका जो नया नाम है एकीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रखा गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पर 10%। क्वेश्चन नंबर 100, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा, तो 100 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी आयु के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 101, कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य क्या है, जो OTP आता है तो OTP का तात्पर्य क्या है, तो ये वन टाइम एक पासवर्ड है, OTP वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, ई लर्निंग हेतु उपयुक्त पाठ्य सामग्री है, तो यहाँ पर जाएगा देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट, PDF, PPT में स्लाइड, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है,
तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 104 है सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है, देखिए याहू, खोज.com और अल्टाविस्टा.com उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, एक लेखक के द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साहित्यिक चोरी। क्वेश्चन नंबर 106, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले? तो उसमें 37.5% की कमी करनी होगी, बी। क्वेश्चन नंबर 108, यदि 3 कलम, 2 पेंसिल और 4 रबड़ की कीमत 92 रुपये हैं, 8 पेंसिल और 16 रबड़ की कीमत 68 रुपये हैं, तो 24 कलम की कीमत क्या होगी? तो ये सभी मैथ की क्वेश्चन आप हल करके देख लेना, ठीक है। मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये। देखिए इसके अंदर राइट आंसर होगा 600 रुपये, ठीक है, डी होगा। 108 में डी, 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 109, 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर हो? तो यहाँ पर 5000, सी। क्वेश्चन नंबर 110, किसी धन पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 तथा वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ₹129 है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो क्या होगी? तो यहाँ पर जाएगी 15%। क्वेश्चन नंबर 111, किलोग्राम भार के द्वारा मापा जाना संभव होता है, तो यहाँ पर जाएगा बल का। क्वेश्चन नंबर 112, सूची 1 और सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए। प्राकृतिक स्रोत और इधर है अम्ल। देखिए सिरका, तो सिरका हो जाएगा इसमें एसिटिक अम्ल। इमली में टारक्टिक अम्ल होता है, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, और चिट्टी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल, और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के लिए असत्य कथन है, तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए इसमें O2 की आवश्यकता होती है, सी। क्वेश्चन नंबर 114, मादा में निषेचन का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा मासिक धर्म के 13वें दिन से 15वें दिन के बीच, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो ये चीनी का पानी में घुलना, सी। 116, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के दिन उपबंध किससे संबंधित हैं? तो 116 में जाएगा मूल कर्तव्य, डी। 117, असम्मिलित हैं, तो कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है? तो सी हो जाएगा महान रेतीला मरुस्थल, नामीबिया। इसके बाद देखिए 118, मुगल कालीन इमारत जिसमें पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, बी। 119, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? तो सामान्य प्रशासन विभाग। वित्त वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान अर्थव्यवस्था में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 28.85%। 121, शिक्षण की वह प्रक्रिया जो शिक्षक के अपने व्यक्तित्व की सुगंध है, जो शिक्षक की प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। शिक्षक किस प्रकार पढ़ाता है, किस तरह से सामग्री को दिखाते हुए किन बातों को अधिक स्पष्ट करता है, वह पूरा दृष्टिकोण जो उसकी शिक्षण प्रक्रिया में समा जाता है, यहाँ किस संदर्भ में चर्चा की गई है? तो राइट आंसर इसका शिक्षण उपागम, ठीक है, क्या हो जाएगा? शिक्षण उपागम, सी।
122 उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। बी। 123 है वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। बी। 124 निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक चिंतन एवं निष्कर्षों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है? तो समस्या समाधान विधि। बी। 125 विभिन्न नाप तोलों का ज्ञान कराने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो प्रयोगशाला विधि का। 126 स्कूलों में विज्ञान शिक्षण उपागम के निम्न में से कौन से प्रकार हैं जिनसे प्रभावकारी शिक्षण संभव होता है? तो यहाँ पर सही विकल्प बताना है वर्णात्मक उपागम, अन्वेक्षण उपागम, नियोजित अनुदेशन उपागम और ऐतिहासिक क्रम उपागम। तो सभी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। 127 डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं के लिए किया जाता है डिवाइडर का प्रयोग? कोण बनाने में। इसका जो प्रयोग होता है रेखाओं की लंबाई नापने में। डी होगा डिवाइडर का प्रयोग रेखाओं की लंबाई नापने में। 128 कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी ब्रह्मगुप्त ने। 129 अंक गणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था। तो 129 में जाएगा जीटी बूसवेल एवं लेनोर लोहन। 130 माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकार किया। तो 1952-53 में। 136 वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण है। तो 131 में जाएगा रटने की प्रवृत्ति कम करते हैं। 132 विलियम किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 133 निम्न में से किस विकल्प में विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो ये हो जाएगा मिठास। 134 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अभयारण्य। डी अभयारण्य। 135 निम्न में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्ठुर। नी प्लस ठुरा सी। प्रेरणा प्लस आस्पद, गति अवरोध, गति प्लस अवरोध, सम्यक दर्शन, सम्यक प्लस दर्शन। इसके अंदर हो जाएगा सी। 136 निम्न में से किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 136 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा वह दिन भर बैठा रहता है। ए। और 137 है किस समास में उभय पद प्रधान होता है? उभय पद प्रधान। तो ये जाएगा द्वंद्व समास। देखिए द्विगु में दोनों पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान समास होता है और अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 138 निम्न में से आगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139 नाद भाव एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास निम्न में से करवाया जाता है। तो ये पद्य शिक्षण में। 140 हर बट की पाठ योजना के सोपानों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए इसमें डी हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी। 141 बालक की सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। इसके बाद देखिए 142 से 150 तक ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 142। तो 142 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 में सी हो जाएगा और 144 इसमें हो जाएगा ए लिटिल। बी। 145 इसमें हो जाएगा बी। 145
48 के बाद में 146, 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 146, तो 146 में जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 147 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, 148 में डी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन डी। इसके बाद 149 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर 150 इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये L1 के पूरे 150% है L1 के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। L2 वालों के लिए जो बचे हुए पेपर है SST, साइंस, मैथ, हिंदी, तो सब्जेक्ट के जो पेपर बचे हुए हैं तो उनको मैं अगली वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन जरूर कर लें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो आलिया एग्जाम क्यूज। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।